मैंने जो भी कुछ किया वो अपने मुन्ना को बचाने के लिए किया था। बेटा तुम तो जानते हो मुन्ना मेरे स्वर्गवासी बेटे की इकलौती निशानी है और वो डाकू बहुत जालिम है। जो भी सच बोलेगा उसे मार डालेंगे। और अब मैं उसे मार डालूंगा जो अदालत में झूठ बोलेगा। आपको मालूम हो गया होगा कि आत्मसमर्पण करने वाले आखिरी डाकू को भी आज 7 साल की सजा हो गई। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि आत्मसमर्पण करने वाले हर डाकू को मुनासिब सजा मिलेगी। तो फिर 100 खून करने वाले भूप सिंह को सजा क्यों नहीं मिली सर? हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, देवा कहाँ है? और मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानती। मिस किरण, शायद तुम भूल रही हो कि पुलिस को अपना जवाब पाने के लिए और तरीके भी आते हैं। लाचार और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने के सिवा आप लोगों को आता ही क्या है? नाग सिंह ने तो बड़े बड़े फौलादी पत्थरों को बोलने पर मजबूर कर दिया और तू तो एक मामूली सी नाजुक लड़की है। डिप्टी का पता बता दे, वरना मैं तेरी वो हालत बिगाड़ूंगा कि तू खुद अपनी सूरत से दहशत खाने लगेगी। डिप्टी के फरार हो जाने की खबर सुनाकर तूने हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। अब मैं उस हरामखोर को खुद अपने हाथों से मारूंगा ताकि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। जाओ, जाकर उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। बड़े अफसोस की बात है, इतना अच्छा पुलिस ऑफिसर आज चोर डाकुओं की तरह अपने ही डिपार्टमेंट से छुपा छुपा फिर रहा है। आज 3 महीने हो गए, उसका कोई पता नहीं। उसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही। कानून की रक्षा करने वाले ही अगर कानून तोड़ने लगे तो लोगों का विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट से हमेशा के लिए उठ जाएगा। किसी तरह से आप लोग उसे तलाश करने की कोशिश करें। शायद मैं उसे फिर से सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकूं। कोई खबर मिली डिप्टी की? नहीं ठाकुर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 3 महीने हो गए अभी तक पता नहीं लगा पाए। आखिर गायब कहां हो गया वो? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हो सकता ठाकुर वो मर गया हो। नहीं बड़े ठाकुर, अगर वो मर गया होता तो कम से कम उसकी लाश तो मिलती। देशबंधु, तुम पता लगाओ वो कहां छिपा बैठा है, किसने उसे आसरा दे रखा है, उसकी मदद कौन कर रहा है। कोई आया तो नहीं था? नहीं किरण, कोई नहीं आया। एक बात बताओ, तुमने इतनी सुरक्षित जगह ढूंढी कैसे? दादाजी ने बनवाई थी। जब भी शिकार के लिए आते थे यहीं ठहरते थे। माँ जी ने आज भी तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। माँ कैसी हैं? ठीक है, हर वक्त तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। अरे भूप सिंह के साथियों में मुकदमे शुरू होने जा रहे हैं। क्या? इसका मतलब है तुम्हें 19 कत्ल और करने पड़ेंगे। क्या मतलब? पहले की तरह सारे गवाह डाकुओं के डर से अदालत में सच नहीं बोलेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि अदालत उन 19 डाकुओं को छोड़ देगी और तुम उन्हें जीने नहीं दोगे। नहीं किरण, ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, बल्कि अदालत से ही फांसी की सजा दिलवाऊंगा। कानून से भागने का मेरा सिर्फ यही मकसद है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब ये सारे गवाह अदालत में सच बोलें और इन डाकुओं को पहचान लें। ऐसा ही होगा। बिहारी, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जो भी कुछ किया वो अपने मुन्ना को बचाने के लिए किया था। बेटा तुम तो जानते हो मुन्ना मेरे स्वर्गवासी बेटे की इकलौती निशानी है और वो डाकू बहुत जालिम है। जो भी सच बोलेगा उसे मार डालेंगे। और अब मैं उसे मार डालूंगा जो अदालत में झूठ बोलेगा। तुम इस गांव के सरपंच हो काका, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि भूप सिंह के साथियों के खिलाफ अदालत में कोई गवाह झूठ नहीं बोलेगा। बेटा सब गवाह बाल बच्चेदार हैं, कोई भी डाकुओं से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा। और अब वो मेरी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेंगे। अगर किसी भी गवाह ने अदालत में झूठ बोला तो गांव में वापस वो नहीं, उसकी लाश आएगी काका। और जो गवाह अदालत में सच बोलेगा, मैं उसकी और उसके बाल बच्चों की जिंदगी भर की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूं।
किसी डाकू ने अगर गांव वाले की तरफ आंख भी उठाई तो मैं उस डाकू की आंखें निकाल लूंगा। बेटे, अगर ये बात है तो मैं सबको संभाल लूंगा। एक एक गवाह को अदालत में लाकर सच बुलवाना अब मेरा काम है। देशबंधु, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। बड़े ठाकुर, मैं अपनी जान लड़ाकर भी आपके साथियों को छुड़ाकर लाऊंगा। आखिर मेरी नीति किस दिन काम आएगी? कौन? देव, तुम? मैं जानता था एक न एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और तुम सीधे रास्ते पे आ जाओगे। मैं तो हमेशा सीधे रास्ते पे चलता रहा हूं सर। आपको मालूम हो गया होगा कि आत्मसमर्पण करने वाले आखिरी डाकू को भी आज 7 साल की सजा हो गई। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि आत्मसमर्पण करने वाले हर डाकू को मुनासिब सजा मिलेगी। तो फिर 100 खून करने वाले भूप सिंह को सजा क्यों नहीं मिली सर? मैं बताता हूं सर। नाग सिंह और उसके साथियों ने भूप सिंह के खिलाफ किसी को गवाही नहीं देने दी और बाकी डाकुओं के मुकदमे में मैंने गवाहों को सच बोलने में मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। सर, क्या आप अब भी यकीन नहीं करते कि कानून ने भूप सिंह को सजा न देकर सबसे पहली गलती की थी और उसी भूप सिंह के कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी की सजा देकर कानून ने दूसरी गलती की है? मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। पहले अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा सर, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन उस दिन जिस दिन मैं नाग सिंह को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और यह साबित कर दूंगा कि डाकुओं का आत्मसमर्पण एक नाटक है, कानून से बचने की एक चाल है। देव, सुनो तो। देव! शिवरामपुर गांव से खबर आई है कि डाकुओं को सजा हो जाने की खुशी में आज रात को वहाँ फंक्शन होने वाला है। ये तो अच्छी बात है कि डाकुओं को सजा हो जाने से लोगों को खुशी हो रही है। और सर, ये भी खबर है कि उनकी खुशी में शामिल होने के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह भी वहाँ आने वाले हैं। देव, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने ही एक ऑफिसर को इस तरह तलाश कर रहे हैं जैसे किसी मामूली चोर, डाकू या खूनी को तलाश करते हैं। भार्गव सर, तुम जल्दी से जीपें तैयार करो, हम अभी शिवरामपुर जाएंगे। क्या बात है? क्या बात है वहाँ पर? सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहिए। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देवेंद्र प्रताप सिंह चाहिए। अगर वो अपने आप को हमारे हवाले कर दें तो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। कहाँ है देवेंद्र प्रताप सिंह? देवेंद्र प्रताप सिंह? उससे हमारा क्या लेन देन? वो तो यहाँ आए नहीं। तुम्हें तो मालूम होगा मिस किरण। मुझे नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। इंस्पेक्टर, इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो हमारी मेहमान है। खामोश! पुलिस की कार्रवाई में दखल देने की कोशिश की तो तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर, टेक हर। चलिए अब चलिए। देवा देवा देवा, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानती। अब आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। बार बार एक ही सवाल करके आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वक्त तुम बर्बाद कर रहे हो मिस किरण। हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, देवा कहाँ है? और मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानती। मिस किरण, शायद तुम भूल रही हो कि पुलिस को अपना जवाब पाने के लिए और तरीके भी आते हैं। लाचार और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने के सिवा आप लोगों को आता ही क्या है? खामोश! आप मुझे खामोश कर सकते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन उस आवाज को खामोश नहीं कर सकते जो देवा ने कानून और पुलिस के खिलाफ उठाई है। शट अप! हन्ना, बंद कर दो इसे।
किरण को उठा लो। जी ठाकुर। नाग सिंह ने किरण को उठाकर अपनी मौत को अपने पास बुला लिया है। तुमने कहा था कि देशबंधु जेल में भूप सिंह से मिलने गया था। हाँ, वो डाकू का चमचा है। तुम एक काम करो, गांव जाकर राम बाबू गुप्ता और बिहारी को यहां ले आओ। मैं देशबंधु को पकड़ता हूं, वही मुझे नाग सिंह तक पहुंचाएगा। अच्छी बात है। देख लड़की, मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी है तो डिप्टी देवेंद्र प्रताप सिंह से। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे उसका पता बता दे। मुझे नहीं मालूम। तुझे मालूम है और तू बताएगी। नाग सिंह ने तो बड़े बड़े फौलादी पत्थरों को बोलने पर मजबूर कर दिया, और तू तो एक मामूली सी नाजुक लड़की है। डिप्टी का पता बता दे, वरना मैं तेरी वो हालत बिगाड़ूंगा कि तू खुद अपनी सूरत से दहशत खाने लगेगी। और अगर मैंने तुझे उसका पता बता दिया तो वो तुझे ऐसी मौत मारेगा कि तुम्हें अपने पैदा होने पर शर्म आएगी, और तुम्हारी सड़ी हुई लाश को चीलते हुए कुत्ते भी छूना पसंद नहीं करेंगे। खामोश! मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, बता नाग सिंह कहां है, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे पुरखों की आत्मा भी कांप उठेगी। मान्यवर, आप तो मेरे नेशनल कैरेक्टर जानते हैं। मैं अपने पुरखों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं तुझे मालूम। मालूम है और तू बताएगा। जल्दी बोल, वरना इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे खोपड़ी में उतार दूंगा। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। कुछ बताया इसने? नहीं ठाकुर, ये तो बेहोश हो गई। इसे उठाकर सलाखों के पीछे बंद कर दो, और होश आने पर फिर से वही सिलसिला जारी रखो। इसे उस वक्त तक जिंदा रखो जब तक ये डिप्टी का पता नहीं बता दे, समझे? जी ठाकुर। किरण, किरण, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उस पेटी में लूट का माल पड़ा है। काका, सारा माल उठा लो। ठीक है।